जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? हैं, उम्मीद है भाई आप सब ठीक होंगे। ठीक है, हम जो सर्च एंड इंडिसेज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, आज हम पढ़ने वाले क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं सर्च एंड इंडिसेज के बेसिक जो क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब बेसिक क्लास में आपको ले चुका। ठीक है, जो रूल है वो मैं आपको बेसिक बता चुका। घातांक करने में जो भी जितने भी रूल है सारे मैं आपको लिखा चुका, पिछली वीडियो में आप एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं है? क्लियर है ना? तो ये चीज मैं आपको क्लियरिटी से पहले बता चुका हूं। आज हम उन पे डिपेंडेंट कुछ सवाल हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, उनको हम करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, तो जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे सारे सभी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए और आज हम उनको करने वाले हैं ना। तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए और आप एक बार खुद करके देखना उन सवालों को, है ना। और फिर आप यहाँ पे देखना कि आपसे कोई गलती होती है क्या, सही है नहीं है, कि भाई गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, और नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चले भाई। हाँ भाई, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप है जो बेफिक्र रहे। मैंने आपको बेसिक इसका बता ही दिया है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं भी ली है तो भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं है? क्लियर है? तो हम बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से आपकी शुरुआत, आज की शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भैया आप। 3 की घात 2, 2 की घात 3 है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, नहीं है? पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा। ठीक है, नहीं है? हाँ, तो हम बहुत छोटे छोटे नॉर्मल सवालों से लेके बेसिक से लेके अच्छे अच्छे सवालों पर आपके लिए अच्छे सवाल लेके आए हैं हम, और अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है ना? करें भाई। 3 की घात 2 की घात 3 है, इसका हमें वैल्यू निकालना, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? और एक क्वेश्चन में एक साथ और लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 3 की घात 2 की घात 3, तो बताइए भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सब सामने दिख ही रहा होगा क्या नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भाई यहाँ पे देखो, आप बताओ 2 की घात कितनी है? 3 है। 2 की घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब क्या है? पहले हम ये पावर को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? पावर को। क्लियर है ना? तो पहले पावर को सोल्व करेंगे तो भाई इसका मान होगा 2 की घात 3 है, तो यानी 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 ही तो होता है। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है कि 2 की घात 3 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करो भाई? 3 बार गुणा करो। कितनी बार गुणा करो? 3 बार। किसी को प्रॉब्लम है क्या? सही है नहीं है? तो बोलो भाई 2 की घात 3 की जगह 8 लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, यही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बताइए भाई कहीं दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है क्या? यही हमारा क्या है? आंसर है। अगर इस सवाल को हम देखें तो घात के ऊपर क्या है? घात है। यहाँ पे जैसे घात के ऊपर घात थी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। इसका मतलब आप खूब बढ़िया जानते हैं कि ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई घात के ऊपर घात है लेकिन बीच में ब्रैकेट है, तो घातें गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा। ये नियम मैं आपको पहले बता चुका। सही है क्या? बोलिए भाई, क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आप बताइए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की घात 6। बोलो 2 तिया 6, तो घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गुणा। बीच में ब्रैकेट का साइन हो तो ये हमारा आंसर होने वाला है। बताइए भाई कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। अगर ये आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप बताओ ना, ये 6 कैसे आया भाई? मैं कैसे भाई? मैं तुक्का तो नहीं लगा रहा, बिल्कुल तुक्का हम नहीं लगा रहे, बिल्कुल मैं बेसिक से बता सकता हूं। इसका मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि भाई 2 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। घात का मतलब यही होता है। क्लियर है ना? जब घात का मतलब यही होता है तो आप बताइए ना, यहाँ पे बेस क्या है? 2 है, आधार क्या है? 2, और घात कितनी है बताओ भाई? 3 है। तो यहां पे बताओ ना मुझे, बेस क्या है? बेस भाई 3 की घात 2 है। बेस यहां पे सवाल में बेस क्या है? 3 की घात 2 है। तो 3 की घात 2 बताइए भाई, आप बताओ 3 बार नहीं आएगा क्या? कितनी बार गुणा होगा? 3 बार गुणा नहीं होगा क्या? बोलो भाई। 3 की घात 2 3 बार गुणा नहीं होगा क्या? तो मैंने 3 बार गुणा कर दिया। अब बताइए आपका बेसिक रूल क्या कहता है कि आधार समान हो तो बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती हैं। तो आप बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की घात 2 + 2 + 2। बोलो भाई, आधार यही रहेगा, बेस यही रहेगा, घातें मैंने जोड़ दी तो बोलो 3 की घात 6 नहीं आएगी क्या? ये चीज बताओ भाई, क्लियर हुई है नहीं हुई? तो बताओ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये आपको पता लग गया होगा। क्लियर है भाई? है या नहीं है? बोलो। समझ में आया ना? अब यहां तो नहीं लिख सकते ना, आप ऐसे लिख सकते हो?
नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ बेस एक ये बेस रहा, एक बेस ये रहा, समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से सवाल को करना शुरू करेंगे। तो पहले हम 2 की घात 3 को सरल करेंगे, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन कॉल करेंगे। अब 3 को 8 बार गुणा करके हम मान रख सकते हैं, लेकिन 3 की घात 8 ही हमारा क्या है, ऑप्शन है। तो बोलो भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे हमारा आंसर ये हो गया, बताइए कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन था, दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया है क्या? इसका मतलब ये नहीं हमेशा ही आप इसको भी 3 दूनी 6 बता दो, इसको भी 3 दूनी 6 बता दो, या फिर इसको 8 बता दो, इसको भी 8 ही बता दो। क्लियर है? दोनों में क्या है भाई, अंतर है। दोनों क्वेश्चनों में क्या है भाई, अंतर है। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या आपके? आगे चले, मिटा लें, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बहुत बेसिक से सब कुछ बताएंगे, सारे नियम हमारे यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे और सारे रिपीट हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे नियम यहाँ पे रिपीट कराता भी चलूंगा, क्वेश्चन भी करते चलेंगे। आप पेन कॉपी उठा लीजिए और आप भी एक बार करके देखिए क्या हम सही कर रहे हैं क्या, ठीक है। नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, 81 की घात 3/4 है। 81 की घात 3/4 है, इसका मान हमें निकालना है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, फटाक से नहीं बता दीजिए आप एक बार करके जल्दी कि इसका आंसर क्या है। कर लिया क्या? कर लिया क्या भाई? जल्दी कीजिए। बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई आगे। आप बताइए 81 की घात 3/4 है। अगर 81 की घात 3 होता तो मैं कर लेता भाई 81 की घात 3, भाई 81 को 3 बार गुणा करना है। लेकिन ये 3/4, 1/4, 2/4, ये क्या चक्कर है? तो ये आप जानते हो। मैं इसको थोड़ा सा देखो, हम इसको सोल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा। मैं 81 है, 81 को ऐसे ही रहने दो, लेकिन आप बताओ ये 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/4 1/4 गुणा 3। बोलो भाई यहां पर किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं 81 को 81 की घात 1/4 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या? बताइए भाई कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। 81 की घात 1/4 गुणा 3, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अगर वापस गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, 3/4 वापस आ जाएगा। तो बोलो ऐसे कर सकते हैं क्या? तो ये मैंने किया क्यों है, देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको ये चतुर्थ मूल हटाना है। 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल हो जाता है, 1/3 का मतलब घनमूल हो जाता है, 1/2 यानी क्या हो जाता है, वर्गमूल। तो आप बताइए पहले हम 1/4 को सरल नहीं करेंगे क्या? और 81 की घात 1/4 क्या होता है भाई, 3 होता है। क्या होता है, 3। यानी आप अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे ही तो करने वाला हूं, 81 के टुकड़े करेंगे अपन। क्या करेंगे टुकड़े, तो भाई ऐसे तो करने वाले, 3 का भाग दे दिया मैंने। क्लियर है नहीं है? तो आप बताओ 81 को मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है भाई, लिख सकते हैं क्या? 1/4 गुणा 3। बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? है क्या किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है तो एक बार हाँ या ना में आप आंसर दीजिए। क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। अब आप बताइए यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो कि 1/4 है, तो बताओ चतुर्थ मूल निकालना है तो 4 का जोड़ा बनना चाहिए। तो बन तो रहा है 4 का जोड़ा। बोलो यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 3 बाहर नहीं आ गई क्या? तो चतुर्थ मूल तो 16 हो गया, चतुर्थ मूल तो 16 हो गया। अब बचा क्या, 3। तो 3 घात नहीं बची क्या? और 3 की घात 3 का मतलब क्या है भाई, 3 को 3 बार गुणा करना, यानी 27 नहीं आ जाएगा क्या? बोलो भाई 3 को 3 बार गुणा करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये पूरा बेसिक से मैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, है ना। आप ये सोच सकते हैं कि हम बच्चे हैं क्या, जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या भाई, पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, जो हमको ये चीजें बताई जा रही है? सही है नहीं है? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो हम उसी के अनुसार चल रहे हैं कि आप 0 लेवल पर हैं, इसलिए मैं आपको पूरी कंप्लीट सारी चीजें, छोटी चीजें बता के चल रहा हूं। ठीक है भाई? हाँ, सही है ना। हाँ, तो हम सीधे सीधे सवालों पर, अच्छे सवालों पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप मुझे टाइम दीजिए, है ना। ठीक है, हम अच्छे सवालों पर भी आ रहे हैं, तो आप ऐसे घबराएं नहीं, मैं धीरे धीरे आपको उस लेवल पर लेके चलूंगा जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, आप ये मत करना ये क्वेश्चन आते नहीं है ना, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोलो भाई हमारा ये हो जाएगा 4th क्वेश्चन। 1/64 है, 1/64 है की घात है -2/3 की घात कितनी है, -2/3। तो आप बताइए इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं?
इसको कैसे करेंगे भाई, है ना। ये नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 1/64 की घात माइनस 2/3, इसे कैसे करने वाले हैं। तो आप बताओ आप इसको कैसे करोगे। तो आप बताओ इसको ऐसे नहीं करने वाले का, सेम मैं इसको वैसे ही लिख दूं जैसे किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने। बोलो सही है नहीं है। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको सोल्व करने से पहले, इसको सोल्व करने से पहले आप हमेशा घात पॉजिटिव में कर लेना। किस में कर लेना? पॉजिटिव यानी धनात्मक कर लेना। क्या कर लेना भाई? धनात्मक, ठीक है ना। जब तक ऋणात्मक घात रहेगी तब तक आप सवाल को हला नहीं सकते। क्लियर है। ये गांठ बांध लो भाई, आप क्या बांध लो? गांठ। ये गांठ बांध लो कि कभी भी ऋणात्मक घात हल नहीं होती, ऋणात्मक घात कभी भी हल नहीं होती। पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक करना पड़ेगा। अब भाई धनात्मक कैसे करें? भाई धनात्मक करना बड़ा आसान है। आप क्या करो, जो बेस है उसको चेंज कर दो। चेंज का मतलब अगर अंश वाली संख्या को हर में कर दो और हर वाली संख्या को अंश में कर दो, तो अगर आप ये काम कर देते हो तो ये माइनस की घात क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। ये चीज क्लियर है क्या? बोलो भाई। मैं यहाँ पे रूल लिखा चुका हूं कि 1/n की घात या a की घात माइनस n है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करनी है तो ये ऊपर नहीं चली जाएगी क्या? तो बोलो धनात्मक घात नहीं हो जाएगी क्या? बोलो भाई क्लियर है क्या? सही है नहीं है? तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। लो भाई ठीक है, 1/64 है तो बोलो 1 की घात भी माइनस 2/3 है नहीं है, और 64 की घात भी माइनस 2/3 है। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई। जैसे ब्रैकेट हटेगा घात इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। अब आप बताइए, मैंने कहा ना जब तक पॉजिटिव में आंसर नहीं आएगा, घात का मान धनात्मक नहीं करोगे तब तक सोल्व नहीं होगा। तो बोलो घात का मान धनात्मक करना है तो धनात्मक करने का एक ही तरीका है, अंश वाली संख्या को हर में ले जाओ, हर वाली को खा लिया अंश में, तो घात क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये हमारा रूल कहता है। तो बोलो 64 की घात 2/3 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 1 की घात 2/3 नीचे आएगा तो बोलो प्लस नहीं हो जाएगा क्या? और 1 की घात 2/3 हो चाहे कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, उसका मान 1 ही तो होता है। क्या होता है? 1। तो बोलो भाई इसका मान 1 होगा, और 1 होगा तो 64 की घात 2/3 में जब 1 का भाग दोगे जो 64 की घात 2/3 ही तो आएगा। बोलो भाई ये चीज क्लियर है क्या? है ये इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, आप समझ रहे हो। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट चीजें खोल के बता रहा हूं, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसे लगे बहुत बड़ा करा रहे हैं। ये कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूं, पर आपको एग्जाम में आंसर कैसे देना है ये आपको पता है भाई, मुझे कैसे करना है। क्लियर है ना। आप इस चीज पर बिल्कुल मत जाना कि भाई बोर्ड भर दिया गुरुजी ने, इस छोटे से सवाल में बोर्ड भर दिया, मैं तो इसे यूं ही कर देता। बिल्कुल आप इसे यूं ही करना है और यूं ही कर देते। बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल कर देते। क्लियर है ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, तो उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है ना। तो और आपको एग्जाम में कैसे करना है ये आपको पता है। क्लियर है। हाँ भाई। तो बताओ 64 की घात 2/3 हो गया, तो बोलो ये पिछला सवाल ही नहीं बन गया क्या? अब मैं ऐसे कर सकता हूं, 64 की घात 2/3 है तो इसको 1/3 गुणा 2 में तोड़ लूं। सही है नहीं है? ठीक है। अब बताओ 64 की घात 1/3 पहले सोल्व कर लेंगे, घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल क्या होता है भाई? 4 होता है, नहीं होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 64 ही तो होता है। तो 3 बार आ गया ना 4, तो 1/3 का मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आ गया और ये घात 2 और बची, बस 1/3 सोल्व कर ली। और 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है भाई? 16 होता है। 4 को 4 से गुणा करो, यही हमारा क्या आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार आप बोलो, है क्या? है क्या भाई किसी को दिक्कत? ठीक है ना। कर लिया होगा आपने ना। आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इसको करके देखो फटाक देसी ना, आप इसका आंसर मुझे बताओ। 2 की घात 2 प्लस 2 की घात माइनस 2 का मान क्या होगा? तो आप इसका आंसर आप एक बार मुझे बता दीजिए। कर लिया भाई है। तो भाई 2 की घात 2 मतलब 4 ही तो होता है। क्या होता है? 4। मैंने कहा ना इसे पहले पॉजिटिव करना है घात को, तो 2 की घात 2 नीचे नहीं आएगा क्या? तो आप बताइए यहाँ पे ये तो 4 हो ही चुका, प्लस 1/4 नहीं आएगा क्या? 2 की घात 2 4 हो गया, और 4 को 1/4 में जोड़ूंगा तो 4 से 1/4 ही तो आएगा। यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है नहीं है? 4 से 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये चीज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताई, ये नहीं बताई। बोलो भाई सही है नहीं है? क्लियर है ना। हाँ क्लियर है।
तो ये नहीं करना, 4 चौके 16 और 1 17/4, फिर 4 का भाग दो, फिर जाके यही आए, ठीक है नहीं है तो फिर भी तो यही आना है। लेकिन आप बताओ ये चीज पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन में अपन ने ये चीज की है, ठीक है। हाँ क्लियर है क्या, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, आगे चले क्या, ठीक है आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। ये बताइए आप मुझे 5 की घात 1/4 है, 1/4 गुणा 125 की घात 0.25 का मान निकालना है, का मान, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार दे दीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल हम इसे ऐसे ही करने वाले हैं। आप बताओ 5 की घात 1/4 है, तो 5 का चतुर्थमूल तो निकलता नहीं है, तो आप छोड़ ही दो, सपने में भी सही है नहीं कर सकते, ठीक है। गुणा, लेकिन आप बताओ इस 5 की 125 है, 125 को 5 की घात में बदल सकता हूं क्या, तो बोलो 5 की घात 3 125 ही तो होता है, बोलो होता है नहीं होता, की घात कितनी है भाई 0.25 नहीं है क्या, बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, सही है नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 5 की घात 1/4 है, बिल्कुल नहीं छेड़ रहा मैं कुछ भी। लेकिन आप एक चीज बताओ, घात के ऊपर घात तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। बिल्कुल मैं गुणा कर दूंगा, ये पॉइंट हटाना चाहो तो हटा सकते हो और नहीं हटाओ तो 25-75 होता है, 0.75 का मतलब 3/4 ही तो होता है, बोलो होता है नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक है तो 2 जीरो, 25 से काटे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 नहीं है क्या, 1/4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो बोलो 3/4 नहीं आएगा क्या, सही है नहीं है। अब आप बताओ बेस सेम नहीं हो गया है क्या, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आधार वही रहता है। तो 5 की घात 1/4 प्लस 3/4, बोलो भाई ये 1 नहीं हो जाएगा क्या है, 4 एलसीएम आके 3 और 1 4 ऊपर हो जाए, 4 4 कट गया, 5 की घात 1 ही तो बनेगा और 5 की घात 1 का मान 5 ही तो आएगा, यही हमारा आंसर नहीं है क्या। अरे 3/4 में 1/4 और जोड़ दे तो पूरा कंप्लीट 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना 1, है या नहीं है। हाँ तो बताइए यहाँ पे 5 इसका आंसर नहीं है क्या, क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मैं मान रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रहा, फिर भी मैं यही मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, ठीक है नहीं है, इसीलिए तो ये करा रहा हूँ, है भाई। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। एक बटा 343 माइनस की घात माइनस 2/3 का मान बताना है, का मान। ये मान निकालना है आपको, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। कर लोगे क्या, सही है ना, बिल्कुल आसान है। आप बताइए, आप एक बात ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये कहा आपको घात देखनी है, क्या देखनी है, घात। घात बताओ ऋणात्मक नहीं है क्या, और घात ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो, सीधा सी हिसाब है। अब मैं बिल्कुल उससे नहीं बताऊंगा, हम कर चुके इस चीज को। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ना माइनस को अगर तुम्हें प्लस करना है तो 343 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, अपने आप घात प्लस हो जाएगी, ठीक है नहीं है। कभी भी ऋणात्मक घात आती है, अगर उसे आपको पॉजिटिव धनात्मक करना है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले आओ, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस नहीं होगा कभी, इस माइनस को प्लस कर दो आप, ये नहीं, ये तो संख्या के ऊपर माइनस है, ये तो संख्या है 1/343 ऋणात्मक है, संख्या है, क्या संख्या है, ऋणात्मक। मैं घात की बात कर रहा हूं, मैं पावर की बात कर रहा हूं कि पावर का चिन्ह बदलना है, आपको पॉजिटिव करना है। संख्या कभी पॉजिटिव नहीं होगी अपनी तरफ से ऊपर नीचे ले जाने पर, क्लियर है ना ये चीज। हाँ तो अब आप बताओ, मैं ये तो माइनस में ही रहेगा, बताओ 343 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो बताइए मैं यहाँ पे माइनस जो 2/3 है वो प्लस का 2/3 नहीं हो जाएगा क्या, और 1 का भाग दोगे तो बताओ कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पढ़ने वाला, क्लियर है ना। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, बताओ पहले मैं यहाँ पे इसको 1/3 को ही तो सरल करूंगा। अब करें पढ़ भाई, 2/3 है तो पहले 1/3 2 को अलग कर लेंगे, सही है ना, जो अभी करते आए थोड़ी देर पहले पण कर रहे थे। तो बताओ मैं यहाँ पे इसका 1/3 निकालू, यानी 1/3 का मतलब घनमूल ही तो होता है, क्या होता है, घनमूल। तो बताओ ये घनमूल निकालेंगे तो -7 नहीं आएगा क्या, की घात 2,
सही है ना। 7 का घनमूल 343 ही तो होता है, 7 का घन 343 ही तो होता है, तो घनमूल बोलो 7 नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन ये माइनस है तो माइनस ही तो आना है 7, है ना। और ये पावर कितनी है 2, तो 2 ही तो बची है। अब 2 को सरल कर लेंगे और 7 की घात 2 का अर्थ है भाई 49, यानी -7 गुणा -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 की घात 2 क्या हो जाएगा 49। क्लियर है, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस प्लस 49, यही हमारा क्या है आंसर। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई, सही है ना। और मैंने आपको ये चीज बताई है कि ऋणात्मक अगर आधार में है और घात यदि सम है, सम संख्या है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। ये सब कुछ मैं लिखा चुका भाई, सही है नहीं। और अगर विषम घात है तो आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये आप समझ गए क्या? सही है नहीं है? हाँ ठीक है, आगे चलें क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन कॉपी आप अपने साथ रखें और आप इनको करके देखें भाई साथ साथ, है ना। हाँ देखो मुझसे पहले हो जाते हैं एक सवाल, आप कर लेते हो क्या, है ना। ठीक है नहीं है। हाँ तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप खुद करके देखें। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आया हुआ है 16 का, ये देखो भाई बताओ ये क्या है 16 का ये क्या लगा हुआ है भाई, ये क्या है ये भाई। आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, हम बच्चे थोड़े ही 16 का चतुर्थमूल ये तो निकलवा रहे हो आप। सही है नहीं है? बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो। 4 लग रहा है तो यानी चतुर्थमूल ही तो निकलवा रहा हूँ। और चतुर्थमूल का मतलब ये है कि 16 को हम टुकड़े करें तो यानी ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका 4 का जोड़ा बन जाए। 4 का क्या बन जाए भाई? जोड़ा। तो बोलो यहाँ पे यही तो चतुर्थमूल है, सही है नहीं है? तो बोलो 4 का जोड़ा बन गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को ऐसे लिख सकते हैं कि टुकड़े में, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बताओ 4 का जोड़ा बन गया तो चतुर्थमूल हट जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। यही हमारा आंसर नहीं है क्या? बोलिए भाई, क्लियर है क्या? ठीक है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। और अब आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। नहीं 2 की घात 2 की घात -2 है का मान निकालना है, तो इसका आंसर आप क्या देने वाले हो? बोलो जल्दी बताइए। आप जल्दी पेन कॉपी उठा लीजिए और फटाक दिशी करके एक बार आप बता दीजिए। 2 की घात 2 की घात -2 है, इसका मान क्या होगा? बोलो भाई, इसका मान क्या होगा? ठीक है, करें क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब ब्रैकेट नहीं लगाओ, क्या नहीं लगाओ? ब्रैकेट। तो बोलो भाई ऊपर से घात सरल होगी, तो ऊपर से घात सरल होगी तो बोलो 2 की घात, एक बार मैं 2 की घात -2 को सरल करूंगा, नहीं करूंगा भाई? इसको देखो, अब देखो वहां पे समझ में नहीं आ रहा, मैं साइड में कर रहा हूं, साइड में आ जाओ आप। साइड में अगर आप धीरे से आए तो बताओ 2 की घात -2 को ही तो सरल करूंगा पहले मैं इसको। ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो ब्रैकेट लगाओ तो घात पर घात गुणा हो जाती, घातें 2 दूनी 4 कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप बताओ मैं इसको सोल्व करूंगा तो बताओ, पहले मैंने कहा ना ऋणात्मक घात सरल नहीं होती, पहले से पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसके लिए बताओ ये नीचे नहीं आएगी क्या? तो बोलो अब तो कर सकते हो भाई, नीचे आ जाएगी तो माइनस घात प्लस में हो जाएगी, सही है नहीं है? हर में ले आओ संख्या को, तो बोलो 2 की घात 2 4 होता है, तो बोलो भाई 1/4 नहीं है क्या? तो मैं आराम से कह सकता हूं 2 की घात 1/4 भाई। क्लियर है ना? ये आप कैलकुलेशन मनी मन में कर लोगे क्या? है अभी तो हम बता देते हैं, सही है ना? अभी तो आप कर भी ली होगी आपने ना। अब बताओ 2 की घात 1/4 यही हमारा आंसर नहीं है क्या? या फिर तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, या फिर आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। थोड़ा आप एक चीज का ध्यान रखना, ऑनलाइन जो एग्जाम हम देते हैं एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वो कभी कई बार दिखाई नहीं देती, सही है ना? हाँ, हम हमेशा इसे वर्गमूल लेके चलते हैं कि 16 का चतुर्थमूल नहीं पूछा, वर्गमूल पूछा। 16 का वर्गमूल 4 आंसर दे के आ जाते हैं। ऑप्शन पहला 4, ऑप्शन ए में ही 4 मिल जाएगा आपको, ये 4 हो गया। बी 2 या सबसे लास्ट में मिले 2। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? मैं आपको बोलो क्लियर है कि चीज ये थोड़ी सी क्या है, चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, ये दिखाई नहीं देती, थोड़ा सा हल्का नज़र आता है, सही है नहीं है? तो स्क्रीन पर थोड़ा कम नज़र आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ। तो आप थोड़ा बड़ा गौर करके देखना ये वर्गमूल घनमूल वाले सवालों को, कि कुछ लग तो नहीं रहा यहाँ पे 3 4 5 कुछ ऐसा है क्या? और जब यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी नहीं हो तो फिर तो वर्गमूल है, फिर तो क्या है? वर्गमूल है, तो वो हम कर लेंगे, सही है ना? तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप नज़र रखना, वरना 4 पर निशान लगाया होगे बड़े खुश हो जाएंगे, मज़ा आ गया, सवाल था क्या? ये तो बहुत अच्छा सवाल था, है भाई, ये तो हम कर आए, ठीक है ना? लेकिन आपको पता लगा ये तो हम गलत कर आए, फिर आप गए किसी ट्रेन में बैठे हो तो वहाँ झगड़ते हो रो फिर, है भाई? हाँ, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे था, अरे उसका आंसर यही था, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी भाई झगड़ने से, ठीक है ना? तो इसलिए वो झगड़े का काम ना हो, आपको झगड़ने से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के लिए बारीकी से चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये है 2 की घात
2 की घात x बराबर 256 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे करके देखें क्या। या तो आप इसे ऑप्शन से करें, ऑप्शन से नहीं कर रहे तो भाई आप इसे वैसे करें, ठीक है क्या है भाई, करें क्या हम, है ना। अब भाई बताओ 2 की घात x है ना, तो भाई इसे कैसे सोल्व करें, है भाई। इसको भाई तुम बताओ 256 है, 200 क्या है 56 है, क्या इसके मैं टुकड़े कर सकता हूँ क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ क्या, बोलो भाई, कर सकते हैं इसके टुकड़े, बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप कर लोगे क्या। आप बताओ ना, ये 2 की घात 256 है, ये 256 है, इस 256 को मैं 2 की घात 8 नहीं रख सकता क्या, 2 की घात 8 में इसको नहीं रख सकता क्या, बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है। 2 की घात 8 रख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही तो करने वाले 256 के टुकड़े करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ऐसे ही करने वाले हो ना। 2 छिकी 12, 2 चौके 8, सॉरी, ठीक है। फिर 2 से करो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1। क्लियर है क्या ये चीज़, ठीक है। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार नहीं आया है क्या, तो बताओ मैं इसकी जगह 2 की घात 8 रख सकता हूँ क्या, और यहाँ पे ये हमारा ऐसे चलता ही रहेगा 2 की घात x। ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो भाई, ठीक है ना। आगे चलें क्या, ठीक है। हाँ भाई देखो, अब देखो आप एक चीज जानते हो, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो यदि आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती, सॉरी, आधार समान हो घाते जुड़ जाती है लेकिन गुणा का चिन्ह हो, है ना। यहाँ आधार समान है लेकिन बीच में किसका साइन है, बराबर का साइन है, किसका साइन है, बराबर का। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, अगर बेस बराबर हो, अगर बेस बराबर हो तो घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी, पावर भी बराबर होंगी, समझ में आया ना। जब आधार देख लो ना भाई, आधार है, ये आधार 2 2 है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आधार बराबर है, तो आप बताओ घाते भी क्या बराबर नहीं होंगी क्या, तो मैं कह सकता हूं 2 की घात x बराबर होगा 8 के, सही है क्या, है ना। हमें x का मान चाहिए, तो आप बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की घात x बराबर 2 की घात 3, बोलो भाई, है भाई। मैंने बेस फिर समान कर लिए हैं, 2 है, यहाँ 8 है, तो मैं 2 बना लूँ क्या, बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 की घात 3 लिखा जा सकता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 ही तो होता है। तो बताओ फिर बेस बराबर हो गया, तो आप बताओ फिर आधार बराबर तो घाते भी बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं क्या, जब 2 बराबर 2 है तो x बराबर 3 होगा। तो बताइए भाई कहीं प्रॉब्लम है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, है क्या भाई, सही है ना। तो ये चीज हम पढ़ चुके पहले, मैं बेसिक में सब कुछ बता चुका, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कि जब बेस बराबर हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी, और घात बराबर होती है तो आधार बराबर होते हैं। समझ में आया ना। ये दोनों रूल आप याद रखना, उल्टा सीधा कैसे भी कहो, एक चीज बराबर है तो दूसरी अपने आप बराबर हो जाएगी। क्लियर है क्या, ठीक है ना, सही है नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं 2 की घात x है, तो 256 को मैंने 2 के आधार में लिख लिया भाई। क्यों लिखा भाई, इसलिए लिखा यहाँ 2 आधार बन रहा है तो 2 के आधार में लिखने की कोशिश करूंगा, 3 बन रहा है तो 3 के आधार में लिखने की कोशिश करूंगा। कोई संख्या ऐसी तो दे गई जिससे ये आधार बेस क्या बने, सेम बने, ठीक है ना। क्लियर है क्या, आगे चले। तो चलने से पहले एक बार फिर बता देता हूं, आधार समान कर लिया मैंने, तो 2 की घात x बराबर 8 बचा, तो 2 की घात x बराबर 8 हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 बन रहा है तो मैंने यहाँ फिर 2 बना लिए, 2 की घात 3 रख सकता हूँ, तो फिर आधार बराबर हो गया तो घाते बराबर हो जाएंगी, घाते बराबर होंगी तो x बराबर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यही हमारा क्या था आंसर, क्योंकि x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो भैया आप एक बार, 1 माइनस 2 की घात -1 की घात -1। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो बोलो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान निकालना है हमें, का मान ज्ञात कीजिए, सही है नहीं है।
इसे कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, वही तरीका है हमारा। हम सिंप्लीफिकेशन में बोडोमास रूल पढ़ चुके। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। बोडोमास ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो बताओ बाकी संख्या में ऐसे कैसे रख रहा हूँ, 1 - 2 ऐसे कैसे रख रहा हूँ? मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो बोलो भाई यहाँ पे इस माइनस घात है, इसके ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 1 - 2 है तो -1 ही तो आएगा, है कि नहीं? -1 आएगा। -1 की घात क्या है? -1 है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? सही है, नहीं है? ये पावर -1 है ही। अब बताओ माइनस घात को मैं प्लस करूंगा तो इसे नीचे लेके आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/-1 आएगा। -1 के 1 में भाग दूंगा, -1 ही तो आएगा। ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना भाई, सही है ना? मैंने कहा ना घात को प्लस करना है पहले, तो घात को प्लस करोगे तो तुम बताओ ना, ऐसे तो लिखने वाले हो इसको 1/-1। ये -1 घात ये नीचे आएगी -1, तो बोलो ये प्लस का 1 नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे प्लस का 1 और 1 घात तो 1 ही तो आएगा यहाँ पे -1, और -1 का भाग 1 में दूंगा, -1 ही तो आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? -1 ही तो आना है। तो बताइए ये चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सही है, नहीं है? हाँ, कभी माइनस माइनस प्लस मत कर देना भाई, है ना? अब आप बताओ, फिर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, माइनस माइनस से गुणा नहीं होगा क्या? ब्रैकेट हटेगा तो माइनस बाहर निकलेगा। तो बताओ 1 - 2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 नहीं हो जाएगा क्या? तो बताओ ये मंझला ब्रैकेट यही तो बचा, छोटा ब्रैकेट हट चुका है। तो बोलो 2 और 1 3 नहीं हो गया है क्या? बोलो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो 3 की घात -1 नहीं है क्या? और 3 की घात -1 आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, पॉजिटिव मान निकालो तो इसे नीचे लेके आओगे। तो बोलो भाई 1/3 आंसर नहीं है क्या हमारा? एक बार आप बता दीजिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई क्या आपके? बोलो भाई, सही है क्या? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो भाई ये क्वेश्चन देखो भाई आप, 10 की घात 3 की घात 2 है, भाग 10 की घात 3 की घात 2, 10 की घात 2 की घात 3 भाग 10 की घात 2 की घात 3 का मान। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? है भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप एक बार बताइए। है भाई, भाग देना है। क्या देना है? भाग। तो आप बताओ, पहले मैं इसको सोल्व करूँ क्या? आप बताओ, ब्रैकेट का निशान है तो 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा? 10 की घात 6 हो गई क्या? बोलो भाई, यहाँ तक ब्रैकेट लगा हुआ है ना, घातों के बीच ब्रैकेट लगा हुआ, घातें गुणा हो जाएंगी, 3 दूनी 6 घात हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, भाग देना है भाई, भाग देना है। 10 की घात 3 की घात 2 है, तो बोलो 3 की घात 2 कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है। क्या होता है? 9। तो बताओ भाई 10 की घात या 9 नहीं आएगा क्या? ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? कैसे किया? अब 3 दूनी 6 थोड़ी करोगे भाई। अब ये चीज़ हम बता चुके हैं कि घात के ऊपर घात हो, ब्रैकेट का साइन हो, तो बीच में घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो भाई ब्रैकेट का साइन है तो गुणा हो गई 3 दूनी 6, और घात के ऊपर घात हो तो ये पावर मानी जाएगी। पावर को सोल्व करेंगे, 3 की घात 2 क्या होता है? 9 होता है। 3 को 3 से गुणा करना है 2 बार, तो 9 आ गया। तो ऐसे ही सेम मैं इधर करूँ तो बोलो 10 की घात 6 यहाँ पे आ जाएगा, भाग 3 दूनी 6, सही है नहीं? ये गुणा ही करना है। और यहाँ पे बोलो 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 तो 8 होता है ना, तो बोलो 10 की घात 8 नहीं है क्या? क्लियर है क्या? सही है ना? अब आगे देखें तो 10 की घात 6 में 10 की घात 9 का ही तो भाग देना है। 10 की घात 6 में 10 की घात 9 का ही तो भाग देना है भाई, ठीक है? और इधर क्या करना है? 10 की घात 6 में 10 की घात 8 का ही तो भाग देना है। ये चीज़ तो समझ रहे हैं हम? बोलो भाई, बोलो है या नहीं है? सही है ना? हाँ। तो अब बताओ, इसका मैं भाग दे रहा हूँ, इसका अगर हम इसका भाग दें तो आप एक चीज समझ रहे होंगे, मैं इस भाग को गुणा में चेंज कर लूं, ये जो भाग लगा हो इसको गुणा में चेंज करें तो आप पता है जिसका आप भाग दे दो उसे उलट देते हो, संख्याओं को क्या कर देते हो? उलट देते हो। तो बोलो भाई 10 की घात 6 और 10 की घात 9 तो यहाँ पे है ही, इस भाग की जगह मैंने गुणा लगा दिया, तो जिसका भाग दोगे वो बदल जाएगा। 10 की घात 8 ऊपर आ जाएगा, 10 की घात 6 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये ऊपर और ये नीचे, तो भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल, और 10 की घात 9 का भाग 10 की घात 8 में दूंगा, तो बोलो 10 की घात 8 से 10 की घात 9 में दिया तो 10 की घात 1 ही तो बचेगी। तो बोलो भाई ऊपर तो 1 बचा, नीचे 10 की घात 1 बची, यानी 1/10 बचा। बताइए भाई कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप कर लोगे क्या इनको? बोलो, क्या आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे क्या? बताइए भाई, सही है ना?
ठीक है क्या? ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए भाई। ठीक है, तो आप एक बार और इन क्वेश्चनों को करके देख लेना भाई, है ना? ठीक है, नहीं है? हाँ भाई, तो आप इनको एक बार करके देख लेना, और क्वेश्चन आप अपनी नोटबुकों में से करके देख लेना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको कल कराने वाला हूँ, है ना भाई? आप कल डिपेंड, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा, सही है ना? आए हुए क्वेश्चन जो भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल लेके आते। आज हम बेसिक, थोड़ा सा बेसिक जो आधारित था, तो बेसिक आधारित हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए कि जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती है, ठीक है ना? तो वो गलती नहीं हो, इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी, ठीक है ना, किसी न किसी एग्जाम में, है भाई? हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत क्या परेशान करती हैं। बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, आपको खूब पता है। तो कंप्लीटली हमें तो कंप्लीट पढ़ना है ना, हमें तो सब कुछ सीखना है। तो ये चीज़ आप ऐसा ना करें कि क्या गुरुजी आज तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, सही है नहीं है? कि ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन करा के आप चले गए, ठीक है ना? कल मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन बेसिक बताना बेहद ज़रूरी था, सही है ना? जिससे कि आपको कल को बड़े सवाल आएँ और हम कुछ करें तो आप ये ना कहो ये कहाँ से आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है भाई? हाँ, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई धन्यवाद आपका, ठीक है ना? हाँ, तो भाई लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें आप, ठीक है ना? अब डेली डेली कहना अच्छा भी नहीं लगता, पर फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरी तरफ से आपसे एक बार कहूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई? धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू, है ना भाई? ओके ना?